हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइडर टीम एवी में। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ एक बार फिर से। मैं कुछ दिनों पहले वो अल्मोड़ा वाली घटना को लेकर आपके बीच आया था और फिर से एक ऐसी घटना हमारे उत्तराखंड में हुई है। ये काफ़ी गंभीर विषय है कि उत्तराखंड में अब दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और अब तो मतलब समझ नहीं आता है कि कैसे उत्तराखंड में मतलब रहा जाए, क्योंकि हर दूसरे दिन ऐसी घटनाएं सुनने में आएगी। तो घटना इस प्रकार से है कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मतलब जहाँ मेरा गांव है, उसके जस्ट बगल में ही एक गांव है महेश नगर नाम से। तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था अमित थपलियाल नाम से। मैंने स्कूलिंग साथ ही में की है, 5th क्लास तक हम साथ में थे। देन मैं कहीं और पढ़ने चले गया, वो कहीं और पढ़ रहा था। देन उसने पॉलीटेक्निक किया, अभी वो करंटली हरिद्वार में किसी कंपनी में जॉब कर रहा था। तो हुआ कुछ इस प्रकार से, जो अमित थपलियाल है वो श्री रमेश चंद्र थपलियाल का सुपुत्र है। तो वो अभी कुछ दिनों पहले, मतलब ये घटना है आपकी अप्रैल 6 अप्रैल में, वो अपनी प्रेमिका के कहने पर उसके गांव कुजासो, जो पोखरी ब्लॉक ही में है शायद, मतलब तो पोखरी से कुछ दूरी पे है, मतलब कुछ आई थिंक 20-22 ऐसे कुछ किलोमीटर पे है। तो वो वहाँ गया। तो हुआ यूँ कि 6 तारीख को वो वहाँ गया और उसके बाद पता चला कि उसके प्रेमिका और परिवारजनों द्वारा उसको आग में झोंक दिया गया, मतलब उस पर आग लगा दी गई। और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुआ और 19 को, आई थिंक 19 अप्रैल को, हाँ 19 अप्रैल को वो इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट था। तो 19 को उसकी डेथ हो गई। और इसी बीच मतलब परिवारजन अपने उस शोक में थे, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। तो पिछले 30 अप्रैल या 29 अप्रैल को FIR दर्ज कराई गई और उनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो गाइज, अभी मतलब उत्तराखंड में इस तरीके का माहौल हो गया है कि हम जिस टाइप से पहले रहते थे, एक परिवार की तरह ही पूरा उत्तराखंड रहता था, तो अब वो चीज़ें तो रह नहीं गई हैं। मैं दिल्ली में कहता था यार कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तुम मतलब अदर जो स्टेट के लड़के साथ में थे मेरे, तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार तुम क्या जानो उत्तराखंड क्या है, हम कितने प्यार से रहते हैं, क्या रहते हैं। मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि मैं उत्तराखंड से हूँ। तो अब जब ये घटनाएं सामने आ रही हैं, तो मतलब मैं खुद ये नहीं कह पाता हूँ कि अब मतलब मैं वो प्राउड फील नहीं कर पाता कि मैं उत्तराखंड से हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई अभी। तो मुझे ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि वो बंदा मेरा क्लासमेट था, मतलब मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मैं उसके बाद भी कई बार मिला हूँ उससे। तो अब मतलब मुझे ये समझ नहीं आता उसकी गलती क्या थी। उसकी गलती क्या, प्यार करना उसकी गलती थी, या प्रेमिका के बुलाने पे मतलब उसके गांव जाना उसकी गलती थी, मतलब क्या गलती थी उस बेचारे की। अब यार ये जो नॉर्मल सी वो होती है कि जो कपल होते हैं वो एक दूसरे से मिलने जाते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी डील तो है नहीं। तो यार मतलब घर वालों, मतलब प्रेमिका पक्ष को रिजेक्शन करना था तो नॉर्मली रिजेक्ट करते हैं। मतलब किसी के बच्चे को तुम जान से मार दे रहे हो, आग लगा दे रहे हो, तो ये मतलब क्या है। मतलब अब फिर से मैं वही कहूँगा कि मतलब हमारा प्रशासन इस प्रकार से इन घटनाओं के प्रति शून्य है, या तो कि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, कई मामले ऑलरेडी पहले आए हैं ऐसे। तो उन घटनाओं में क्या पता कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई होगी, जिस वजह से ये रिपीटिशन में चल रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही है, तो प्रशासन की भी कहीं ना कहीं गलती तो है, जो प्रशासन इन मामलों को उतनी सख्ती से नहीं देखता और उन दोषियों पर कार्रवाई या उन्हें सजा नहीं मिलती है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रशासन इस घटना को देखे और
इस घटना पे जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाए। तो अभी इस घटना में क्या नाम कहते हैं, उस अमित थपलियाल के पिताजी ने एसडीएम पोखरी को भी एप्लीकेशन लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे बच्चे को न्याय दिया, और न्याय मिलना भी जरूरी है। और प्रशासन को ये निश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसे किसी का बच्चा ना मरे। मतलब यार, मतलब जब अपनी फैमिली पे गुजरेगी तभी पता चलेगा क्या। तो गाइज ऐसा तो यार नहीं होना चाहिए कि तुम किसी के बच्चे को मार दो, आग लगा दो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो कर लो। मतलब तुम्हारे घर में आया था तो इसका मतलब ये थोड़ा ना था कि तुमने उसे जान से मारना था। यार तुम मतलब कानून व्यवस्था है, मतलब अपने अपने आप ही तुम, पुलिस भी तुम अपने आप ही हो और जज भी तुम अपने आप ही हो। तुमने खुद ऑर्डर दे दिया कि इसे जला दो, तो ये कहाँ तक वो है। तो गाइज मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग चाहते हैं कि अमित थपलियाल को जस्टिस मिले और उसके दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और ये घटना मेरे गृह क्षेत्र से है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है। और मुझे इस बात का भी ज़्यादा दुख है कि वो मेरा क्लासमेट था, कभी मैं मतलब उसके साथ क्लास में एक ही साथ बैठा करते थे। तो यार मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि मुझे किस प्रकार से बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो एट फाइनल मैं यही कहता हूँ कि गाइज आप सभी लोग अपने स्तर से सब काम करें। और अब तो यार ऐसा लग रहा है कि किसी जो रात इंदौरी का वो डायलॉग था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो वाला उन्होंने इसी घटना के, इन्हीं सब घटनाओं के लिए ना कहा हो। तो गाइज आप अपने अपने घरों में सेफ रहिए और ऐसी किसी भी प्रकार के बुलाने पे ध्यान रखिए। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग ये करें कि हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रशासन पर एक दबाव बना सकते हैं या एक मांग कर सकते हैं कि अमित को और अमित जैसे कई लोगों को सब वो क्या न्याय मिले। तो गाइज वी वांट जस्टिस फॉर अमित थपलियाल। थैंक यू गाइज।